खबरों की तरफ। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों के चुनाव खत्म होते ही एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली, मुंबई समेत बाकी शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 3000 रुपए के भी पार पहुंच गई हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने आम लोगों को राहत देते हुए घरेलू के दाम में कोई इजाफा नहीं किया। तो देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों के चुनाव खत्म होते ही दाम में इजाफा हुआ है। तो देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों के चुनाव खत्म होते ही एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई 2026 से एलपीजी और वही एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष दीपक गहलोत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, यहां पर पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कहना है इस बढ़ोतरी को लेकर के आपका? चुनाव से जोड़ा है जिसके लिए तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव की बात नहीं है। ये हर महीने की 30 तारीख को लास्ट डे और मध्य रात्रि को बढ़ने का अभी तक का ट्रेंड रहा है। तो हर महीने ही रिवीजन होता है, रिव्यू होता है, उसके बाद रिवीजन होता है। तो ये जो इंक्रीज है ये इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है और तेल कंपनियों द्वारा जो भी निर्धारित फॉर्मूले हैं उसके अंतर्गत की जाती है। तो अभी जो इंक्रीज हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक कभी इतना ज्यादा बढ़त जो है एक साथ कमर्शियल एलपीजी में नहीं हुई जितनी की अभी हुई है। 993 रुपए एक 19 किलो के सिलेंडर पे बढ़े हैं जी, और 240 रुपए ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर पे बढ़े हैं। तो इसमें सरकार का नहीं, ये तेल कंपनियां जो है ये इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं जी। और ये जो ऐसी बढ़त है वो आप अब से पहले कभी नहीं हुई और इतनी महंगी एलपीजी मेरे ख्याल से आज तक की सबसे महंगी एलपीजी आज की तारीख में है। जी, ये बड़ी बढ़ोतरी है दीपक जी। लेकिन देखिए, तेल कंपनियों ने यहाँ पर आम लोगों को राहत देते हुए अभी घरेलू के दामों में कोई भी इजाफा नहीं किया है। लेकिन क्या आगे संभावना है इसकी कि आगे घरेलू के भी दामों में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, कहने को तो ये कंट्रोल जो है ये तेल कंपनियों के पास है कि कितनी बढ़ाई जाए, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाने से पहले सरकार से जरूर कंसल्टेशन होता है और सरकारी इंटरफेरेंस रहता है, क्योंकि तेल कंपनियों को घाटा होते हुए भी सरकार ने अभी तक ये तय किया हुआ है कि भाई आम जन को जो है ये भावना नहीं जाए सब में कि क्योंकि आम जन ये जो 30 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं देश में, उन तमाम पे जो है ये इफेक्ट जाता है यदि घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं जी। और कमर्शियल के जो दाम बढ़े हैं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज में सब चीजों के दाम बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी प्रभाव पड़ेगा, छोटे ढाबे वाले, छोटे ठेले वाले, खोमचे वाले, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा और जो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जी, होटल्स तो ही हैं, हॉस्टल्स भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ कमर्शियल एलपीजी काम में ली जाती है, तो उसमें एलपीजी के दाम बढ़ने का बहुत ज्यादा असर होने वाला है जी जी। और जी जहाँ तक हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे कमर्शियल एलपीजी यूज होती है, तो वहाँ पे भी इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। उल्लेखनीय बात ये भी है कि 5 किलो वाला सिलेंडर जो प्रवासी मजदूरों के लिए जिसे अलाउ किया था सरकार ने पिछले महीने कि भाई प्रवासी मजदूरों को 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाए। स्टूडेंट्स जो हैं जो
शहरों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी 5 किलो का सिलेंडर लेके काम ले रहे थे, उनके लिए जो बढ़ोतरी है वो बहुत महंगी पड़ रहा है। जी, ये थे हमारे साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष दीपक गहलोत जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।